नमस्कार साथियों, राज नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी का एग्ज़ाम जो कि 27 व 28 तारीख को होने वाला है, जिसके आज से लगभग 7 दिन ही बचे हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है, और 40% कैसे ला सकते हैं अपन, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अंतिम जो 6-7 दिन की स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए अपनी, उसके बारे में अपन आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के साथ में लाइक व शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आपको भी पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे कि कंप्यूटर लगभग सारे एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं आती है, तो आप कंप्यूटर को छोड़ भी सकते हैं, है ना। इसके अलावा जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर, इन दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप एक एक टॉपिक जो है डेली का, एक टॉपिक ग्रामर का और एक टॉपिक आप वोकेब का डेली पढ़ते रहें, है ना। जैसे कि पहले दिन आपने क्रिया पढ़ लिया और साथ ही में जो है शब्द शुद्धि पढ़ लिया हिंदी के अंदर, ठीक है। दूसरे दिन आपने जो है जैसे वाच्य पढ़ लिया या संधि पढ़ ली, और इसी के साथ में जैसे पर्यायवाची पढ़ लिया। तीसरे दिन आपने जो है जैसे कि अनेकार्थक शब्द पढ़ लिया, और ऐसे ग्रामर का टॉपिक देखें तो अपन जैसे समास पढ़ लिया। तो ऐसे करके आपको डेली का एक टॉपिक और एक वोकेब, इतने ही है, लगभग 12 टॉपिक होंगे, 10-12 टॉपिक है टोटल। तो अगर आप दो टॉपिक डेली के करोगे, एक वोकेब का एक ग्रामर का, तो भी आपके 6 दिन के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में भी आपको सेम पैटर्न अपनाना है, ठीक है। इसके अलावा साइंस का जो है डेली 2 टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं साइंस के अंदर। एक जैसे कि आपने एक टॉपिक बायोलॉजी का उठा लिया, एक केमिस्ट्री का उठा लिया। जब आपको केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है तो आप एक टॉपिक बायोलॉजी का और एक टॉपिक फिजिक्स का ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में टॉपिक कम होते हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैथ्स और जैसे कल्चर जो है, ये मैंने राजस्थान का लिखा है कि देखो भाई, किसी बच्चे को राजस्थान के जीके में इंटरेस्ट होता है, किसी को इंडिया के जीके में इंटरेस्ट होता है, तो आप दोनों में से एक चूज कर लीजिए, बोले कोई दिक्कत नहीं, आपको 40% नंबर ही लाने हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे कि कल्चर ले लिया, जैसे कि राजस्थान का कल्चर हो गया, राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, राजस्थान की जियोग्राफी हो गई, इन सब के अंदर आपको डेली के जो है एक एक टॉपिक रिवाइज करने हैं, डेली के एक एक टॉपिक। तब आपके एग्जाम तक जो है आपके 6-7 टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे, और इतने पढ़ लोगे ना भाई, बहुत है। आपको तो वैसे भी है ना, आपके कुछ तुक्के बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि 150 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 150 के 150 अटैम्प्ट करने ही है। तो 150 में से मान लीजिए आपको 60-70 क्वेश्चन आ रहे हो, और उसके अलावा जैसे कि आपके 30-40 क्वेश्चन के अंदर आपके हो सकते तुक्के भी बैठ जाएं, है ना, क्योंकि आप पढ़ के तो जा रहे हो ना, आपको तो आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ होगा, बस आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। आपको केवल एग्जाम में इतना ही बताना है ना। आंसर भी आपके सामने होगा, जिसने पढ़ा है उसको याद आ जाएगा आराम से कि ये वाला होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही देखो, करंट अफेयर्स जो है इसमें आप डेली का 1 मंथ पढ़ लीजिए। जैसे कि आप मार्च से शुरू कर लीजिए, एक दिन मार्च पढ़ लिया, अप्रैल पढ़ लिया, फिर जून पढ़ लिया, जुलाई पढ़ लिया, अगस्त भी आप पढ़ते हैं तो अगस्त पढ़ लीजिए। सितंबर आप छोड़ सकते हैं ना, सितंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अगस्त तक आपको पढ़ना, तो 5 दिन के अंदर ही हो जाएगा। फरवरी भी आप ले सकते हैं, जनवरी भी ले सकते हैं ना। तो आपके अगर नोट्स में तो लिखा हुआ होगा करंट अफेयर। और वैसे भी 1 मंथ का मतलब ऐसे नहीं है आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप एक एक पढ़ने लग गए। मंथली क्लासेस बहुत सारी मिल जाएगी आपको, जैसे कि राजस्थान करंट के लिए जो है, जैसे कि नानक क्लासेज की भी आती है मंथली, और इसके अलावा जैसे उत्कर्ष की भी आती है। तो कई कोचिंग है जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते रहते हैं, तो आप उनकी जो है मंथली वाली एक एक वीडियो देख लेना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो, और लिखा हुआ है तो आप उसको रिवाइज कर लेना, है ना। तो आपके लिए मैं तो कहता हूँ इतना सफिशिएंट मैटर है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं ना आराम से, तो आपके 40% आराम से आएंगे। 40% ही आपको लाने हैं। आपको जो है पूरा अब इस बार जो है महानता साबित नहीं करनी है कि आप ऊपर आते हैं मेरिट में। जिसके नंबर 120 आएंगे वो भी सेम, मतलब जिसने 120 क्वेश्चन सही किए हैं वो भी बराबर लेवल का रहेगा, और जिसने 60 क्वेश्चन सही किए हैं वो भी बराबर लेवल का ही रहेगा, मतलब दोनों ही पास कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि 300 नंबर का होता है एग्जाम, तो जैसे कि ये 300 है तो नंबर मान लीजिए आप किसी के जैसे 260 आ गई, है ना। जो भी 60 क्वेश्चन सही करके आता है उसके 120 नंबर होंगे, तो मतलब 120 ही जो है आपके पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं, है ना। तो आपको 40% नंबर ही लाने हैं। एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, तो मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट, इजी भी नहीं कह सकते अपन, ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। कुछ एक क्वेश्चन तो होंगे वो एकदम टफ होंगे, आपको नहीं समझ में आएंगे, कुछ एक इजी भी रहेंगे। तो आराम से मैं तो कहता हूँ 40% आराम से लेके आ जाओगे अगर आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आराम से। सीटी का मैं नहीं बोल रहा, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं 3-4 महीने से, तो आपके 40% नंबर तो आराम से आ जाएंगे। बेफिक्र जाना है आपको, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता जो है वो नहीं रखनी है माइंड के अंदर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। तैयारी करो आराम से, निश्चिंत होकर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।